बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ियाउल हक़ शम्सी आपसे मुखातिब है। आज इंशाअल्लाह ताला सूरह अल तकवीर की तिलावत करेंगे और उर्दू तर्जुमे के लिए रहनुमाई लेंगे अल हुदा की वर्कबुक से, जिसका तर्जुमा किया है मोहतरमा डॉक्टर फ़रत हाशमी साहिबा ने। और अंग्रेज़ी अपनी तहक़ीक़ के लिए अंग्रेज़ी का तर्जुमा मैंने रहनुमाई ली है मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की, जिन्होंने इसको नाम दिया है या तर्जुमा किया है द फोल्डिंग, यानी लपेट देने वाली चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। इज़्ज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़्ज़न नुजूमु नकदरत व इज़्ज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़्ज़ल इशारु उत्तिलत व इज़्ज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़्ज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़्ज़न नुफूसु ज़ुव्विजत। नाज़रीन कराम और जो बच्चे देख रहे हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। हर लफ्ज़ बहुत लोडेड है और अपने अंदर एक बहुत ही अहम पैगाम लिए हुए है, क्योंकि अल्लाह ताला क़यामत का मंजर बयान कर रहे हैं। पहली दफ़ा जो सूर फूका जाएगा, पहली 6 आयात में उनका जिक्र है। यानी जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब तारे गदले हो जाएंगे और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे और जब 10 महीने की हामला ऊंटनियां तन्हा छोड़ दी जाएंगी और जब वहशी जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे और जब जानें जोड़ दी जाएंगी। नाज़रीन कराम, अपनी तहकीक के सिलसिले में जब मैंने उलमा कराम को पढ़ा कि यहाँ ऊँटनियों का क्यों जिक्र है, तो पता लगा कि एक बहुत अहम जानवर अरबों के लिए, और ख़ास तौर पे उस स्टेज की हामला और ऊँटनियाँ, क्योंकि वो फिर जब मज़ीद बेबी कैमल्स को जन्म देती थी तो उससे उनकी जो वेल्थ है या तादाद है उसमें इजाफा होता था, और ये अरबों के लिए एक बहुत अहम चीज़ थी। वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत वइज़स सुहुफु नुशिरत वइज़स समाउ कुशितत वइज़ल जहीमु सुइरत। और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की पूछी जाएगी कि किस गुनाह में मारी गई। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि अरब कल्चर में बेटियों की पैदाइश को बड़ा मायूब समझा जाता था। बदकिस्मती से आज भी कुछ कबीले ऐसे हैं जहां ऐसी सोच पाई जाती है। इसलिए इस बात का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है कि वो बच्ची अपने वालिदैन से उस वक्त सवाल करेगी कि मुझे क्यों मारा था। और जब आमाल नामे फैला दिए जाएंगे और जब आसमान उसकी खाल उतार दी जाएगी और जब जहन्नम भड़का दी जाएगी और जब जन्नत करीब ले आई जाएगी, अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, जान लेगा हर नफस कि उसने हाजिर क्या किया या क्या लेकर आया है। फला उक़सिमु बिल खुन्नसी जवारिल कुन्नसी वल्लैलि इज़ा असअसा, पस नहीं मैं कसम खाकर कहता हूँ या कसम खाता हूँ पीछे हटने वाली की, सीधे चलने वाले, छुप जाने वाले सितारों की, और रात की जब वो रुखसत होती है। वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, और सुबह की जब वो सांस लेती है, बेशक वो अलबत्ता कौल है या कहना है
एक पैगाम्बर का, मुअज़्ज़िज़ पैगाम्बर, जी यानी वाला है, कुव्वतिन इंद ज़िल अर्शिल मकीन, अर्शी मकीनिन, मुताइन सुम्मा यसम्मा अमीन, कुव्वत का, अर्श वाले के नज़दीक, बुलंद मर्तबे वाला। कहा माना गया इस जगह अमानतदार है। वमा साहिबुकुम बिमजनून, वमा साहिबुकुम बिमजनून, और नहीं साथी तुम्हारा कोई मजनून। वलक़द राहु बिल उफ़क़िल मुबीन, बिल उफ़क़िल मुबीन, और अलबत्ता तहकीक उसने देखा उसको रोशन उफ़क़ पर। वमा हुआ अलल गैबिल बिज़नीन, और नहीं वो गैब पर बखील। वमा हुआ बिक़ौली शैतानिन, शैतानिर रजीम, और नहीं है वो कौल शैतान मरदूद का। फ़अैन तज़हबून, फिर तुम किधर जा रहे हो? अल्लाह ताला ने हर बात खोल खोल के बयान की, फिर पूछ रहे हैं कि तुम किधर जा रहे हो, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आती ये बातें। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, नहीं वो मगर एक नसीहत है जहान वालों के लिए, यानी ये कलाम। लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, वास्ते उसके जो चाहे तुम में से कि राह रास्त पे चले। वला तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, सदक़ल्लाहु अलज़ीम। और नहीं तुम चाह सकते मगर ये कि चाहे अल्लाह जो रब है सारे जहानों का। सदक़ल्लाहु अलज़ीम। नाज़रीन कराम, बहुत अहम सूरह, बहुत अहम पैगाम। 29 आयात थी, मक्की सूरह, शुरू के दिनों में। अब इंतहाई आसान बना के बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, याद हो जाए, मफ़हूम बिल्कुल क्लियर हो जाए कि अल्लाह ताला ने क़यामत का मंजर किस तरह बयान फरमाया है। सुभान अल्लाह। लेकिन एक बार फिर याद कराऊं, कुरान जब भी पढ़ें मुकम्मल तर्जुमे के साथ पढ़ें और मुस्तनद तर्जुमे के साथ जो हमारे उलमा कराम ने पढ़ा है। मेरा मफ़हूम या उमूमी मफ़हूम महज आपको कुरान तर्जुमे से पढ़ने की तरगीब देता है, ये किसी भी तरह नऊज़ुबिल्लाह नेमुल बदल नहीं है। एक बार फिर दिखाया रब ने मंजर रोज़े महशर का, एक बार फिर दिखाया रब ने मंजर रोज़े महशर का। सूरज अब नहीं जगह पे, तारे भी गदला गए, हर चीज़ लपेटी जा रही है, उनका काम तमाम हो रहा है। जिस काम पे अल्लाह ताला ने यूनिवर्स को लगाया हुआ था, रोज़े क़यामत में अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने काम से दस्तबरदार हो रही। पहाड़ भी चल पड़ेंगे, हामला ऊंटनी तन्हा होगी। तन्हा कहने से मुराद ये है कि हर आदमी अपने अपने काम में लगा होगा, अपनी फिक्र में लगा होगा और अपनी आफत को देख रहा होगा, अपनी तरफ आफत आते हुए देख रहा होगा, इसलिए उसे किसी और की फिक्र नहीं होगी। वहशी जानवर मिल बैठेंगे, बहर भी भड़का होगा, यानी समंदर भी भड़क चुका होगा। अब याद करो उस लड़की को जिसको जिंदा गाड़ा था। सुभान अल्लाह। अब याद करो उस लड़की को जिसको जिंदा गाड़ा था। फैले होंगे दफ्तर सारे, लिखे हैं आमाल तुम्हारे। फैले होंगे दफ्तर सारे, यानी जितने भी रजिस्टर खुले हुए थे वो सारे के सारे तुम्हारे सामने होंगे। और अब जान लेगा अमल तू अपने करता था जमाने में। अब जान लेगा अमल तू अपने करता था जमाने में। फिर खाई कसम रब ने, फिर खाई कसम रब ने,
अपनी ही तख्लीक की, भेजा था एक पैगाम्बर, पैगाम पहुंचाने वाला। भेजा था एक पैगाम्बर, रुतबा उसका आला था। बेशक रुतबा उसका आला था, तुमने उसको मजनू जाना, उसका कहना क्यों ना माना। अल्लाह ताला पूछेंगे, मैंने अपना पैगाम्बर भेजा और तुम उसे गलत समझते रहे, तुमने शक किया उस पर। वो तो एक नसीहत थी, सीधी राह दिखाती है। वो तो एक नसीहत थी, सीधी राह दिखाती है। हासिल अब कुछ ना होगा जब तक अल्लाह ना चाहे। हासिल अब कुछ ना होगा जब तक अल्लाह ना चाहे। मालिक है वो कुल जहां का, बेशक वो मालिक है। मालिक है वो कुल जहां का, बेशक वो मालिक है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन कराम, अब चलते हैं अपने उर्दू के सबक की तरफ। कल लफ्ज़ दिया था इतलाफ, माने है ज़ाया करना, तल्फ करना। मावा ट्रस्ट स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छे जुमले बनाए, उनके वालिदैन ने शुक्रिया भी अदा किया। मैं भी उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। समीर अहमद, हुमायूं सईद, सैयदा अबिहा यूसुफ और सैयद अब्दुल राफ़े हुसैन। और अगर कोई नाम मिस हुआ है तो मैं माफ़रत चाहता हूँ। अल्लाह की नेमतों का इतलाफ नाशुक्री है। अल्लाह ताला अपनी नेमतों के इतलाफ को नापसंद फरमाते हैं। इस तरह जुमला बनाइए तो आपको फुल नंबर मार्क मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का नया लफ्ज़ है इत्तेहास। इत्तेहास, हो सकता है कुछ लोगों को ये लफ्ज़ हिंदी लगे, लेकिन याद रहे कि उर्दू ज़बान अरबी, हिंदी और फ़ारसी का मजमूआ है, इसलिए बहुत अच्छा लफ्ज़ है। इसका मतलब देखिए, मफ़हूम को समझिए और जुमला बना के भेजिए। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में इस पर ज़िक्र किया जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन कराम। एक बार फिर दरख्वास्त करूँगा वालिदैन से भी, बुज़ुर्गों से भी, भाई बहनों से, बच्चों से, कि हमारी महफ़िल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी हम 30वें सिपारे पे ही हैं। सिर्फ 4 सूरतें, 3 सूरतें रह गई हैं 30वें सिपारे की, और उसके बाद सूरह बकरा शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 3 साल में जिस तरह आपका बैचलर्स कंप्लीट होता है, आपका कुरान कंप्लीट होगा इंशाअल्लाह, तर्जुमे के साथ जो हमारे बुज़ुर्गों ने किया है, और मेरे आसान उमूमी मफ़हूम के साथ, जिससे आपको समझने में और याद करने में आसानी होगी, क्योंकि कुरान को पढ़ना नहीं समझना था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।